आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार, जनता की बात जनता के साथ जन अदालत में। सभी व्यक्तियों के लिए जो न्याय होगा वही करूंगा और किसी भय या पक्षपात, स्नेह या दुर्भावना से रहित अपने कर्तव्य का जिस पर आरूढ़ होने वाला हूं, मैं कर्तव्य पालन में अपेक्षानुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों या मुझे मालूम होगी प्रकट नहीं करूंगा। ये भी शपथ हम लोग लेंगे जो नशा मुक्ति के लिए है कि मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूंगा। अपने दैनिक जीवन में भी शराब से संबंधित शराबबंदी को लागू करने के लिए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है, यदि शराब से संबंधित किसी भी गतिविधि में शामिल पाया जाऊंगा तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई का भागीदार बनूंगा। मैं इस वक्त गया जिले के टेकारी प्रखंड के खनेटू पंचायत में हूँ। आज शपथ ग्रहण है, शपथ ग्रहण हो रहा था सारे लोग का, और आज लास्ट है समाप्ति पर। क्रमबद्ध तरीके से पूरे बिहार में अलग अलग प्रखंडों में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था। देखिए मेरे साथ एक महिला है, प्रखर महिला है, अर्चना जी, अर्चना कुमारी बोल दिखते, अर्चना कुमारी जी हैं। सरकार ने, हम बार बार कहते हैं, ये चूंकि हमारे व्यूअर बहुत ज़्यादा महिलाएं फ़ोन करती हैं, बताती हैं कि बाबा शिवाजी आपका हम रिपोर्टिंग देखते हैं, तो सरकार ने जो महिलाओं के लिए व्यवस्था किया, महिलाओं को घर के चारदीवारी से बाहर निकाल करके, खेत खलिहान से बाहर निकाल करके सड़क पर ले आई। सरकार का ऐसा पॉलिसी था। आज जिला परिषद अध्यक्ष महिला है कि इस खनेटू पंचायत की मुखिया रूबी कुमारी महिला है, प्रखर महिला है। अभी देखिए उप मुखिया का चुनाव हुआ, ये अर्चना जी हैं, निर्विरोध उप मुखिया बनी है। और हम बता देते हैं कि जो पंचायत का जो सबसे निचला इकाई है, और सबसे निचला इकाई है और सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी उसी को है, समझिएगा इस बात को, कि पूरा का पूरा जो पिछले कार्यकाल में जो बाढ़ कार्यान्वयन समिति बना, नीतीश कुमार ने ऐसा व्यवस्था किया कि लगभग 10 से 15 लाख रुपया एक एक वार्ड में दिया गया, क्रमबद्ध तरीके से 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख इस तरह का करके दिया गया कि विकास करने के लिए। लेकिन चूंकि ट्रेनिंग का अभाव था, नल जल योजना में घोटाला हुआ, जो जहाँ जैसे तैसे हो गया पैसा का। अब लोग जागरूक हो गए। देखिए पढ़ी लिखी महिला है। और ये अर्चना जी बताइए कि आप एक महिला होकर के वार्ड सदस्य जीती, वार्ड का सबसे छोटा इकाई है, और आपको यहाँ के सारे वार्डों ने मिलकर निर्विरोध मुखिया बनाया है। तो पहले वो जो वार्ड सदस्य हैं और जो पंचायत की जनता है, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उन सबको हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगी जो मुझे एक छोटे पहली बार मैं इस राजनीति में आई हूँ, तो इसके वजह से मैं जनता को बहुत बहुत आभार दूँगी कि इतने बड़े गांव से एक छोटी सी महिला को, जो मैं फर्स्ट बार अपने घर से निकली हूँ, तो आज लोगों ने समझा कि हाँ, नारी शक्ति को भी आगे लाना चाहिए। तो इसके लिए मैं अपने गांव के जनता को बहुत बहुत आभारी हूँ। और प्लस आज जो वार्ड सदस्यों ने मिलकर जो मुझे इतनी बड़ी प्रतिष्ठा दी उप मुखिया बनने का, तो उसके लिए मैं उन सभी को भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ दिल से। देखिए हम इनसे बात करेंगे तो ये बताइए कि 2020 और 21 बीत गया, बड़ा खराब वक्त था। बहुत परिवार के बहुत सारे लोग काल कलवित हो गए, और अब कल से 2022 शुरू हो जाएगा। तो गया जिला के पदाधिकारियों को, गया में नया डीएम भी आ गए हैं, अपने पंचायत की जनता को, देश की जनता को, राज्य की जनता को आप नव वर्ष के अवसर पर क्या कहना चाहती हैं? मैं सभी को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहूँगी नए साल के लिए। और मैं तो यही चाहूँगी कोरोना मुक्त हो जाए ये देश, सबसे पहले नए साल में हम लोग हंसी खुशी रह सकते। और आगे सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। अच्छा, ही बताइए कि जैसे सरकार का इस सोच था कि महिलाओं को आगे लाया जाए, उसी का परिणाम हुआ कि आप वार्ड सदस्य बनी। क्योंकि वार्ड को बहुत ज़्यादा पावर नीतीश कुमार ने दिया है। मतलब जो पैसा सरकार के
केंद्र से या राज्य से जो टॉप टू बॉटम जो ऊपर से पैसा आएगा वो सबसे नीचे आपके हाथ में आएगा वो, और आपको जमीन पे काम करना है। और उसी काम का श्रेय मुखिया लेंगे, उसी काम का श्रेय प्रखंड विकास पदाधिकारी लेंगे। तो इसको आप कैसे इसको आप कैसे कीजिएगा बताइए। देखिए, हर कोई चाहता है कि मेरा आगे पहचान बने। मैं मतलब जब यहाँ मैं खड़ी हुई वार्ड सदस्य से, तो इसके लिए मुझे वोट मांगने के लिए गांव में निकलना पड़ा। मैं गई जहाँ तहाँ, मतलब जो व्यवस्था है गांव का, वो जैसे हरजन टोला हुआ या फिर जादव टोला हुआ, हमको देख के बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पे व्यवस्था बहुत मतलब गड़बड़ था। नाली नहीं है तो सड़क नहीं है, लोग किसी तरह रहते हैं। इधर बेलदार टोली में भी हम गए, हमको बहुत मतलब कि अफसोस हुआ कि आजकल भी गांव मतलब इतना अभी नीतीश जी के राज में गांव में ऐसा भी अभी चल रहा है। तो मैं तो चाहूँगी कि मैं अभी पहली बार आई हूँ तो अपना पहचान बनाऊँ, अगर मुझे काम दिया जाएगा, और जो मेरा मतलब ये है कि जितना हमारी फंड होगा या जितना ताकत होगा, जितना ताकत होगा वो मैं ज़रूर करूँगी, और गांव को अपने ढंग से नवनिर्मित करने की कोशिश करूँगी। देखिए, समझिए, जो नए महिलाएं जीत करके आई हैं उनके लिए मैसेज है। कितना अच्छा बात बोल रही है। देखिए, महिलाएं जब तक घर में थी या नौकरी में थी तो उतना ही तक था, घर में रहना है, नौकरी में जाना है, परिवार के बीच में रहना है। लेकिन जब सामाजिक सेवा का जिनको बोध होता है, देखिए बता रही हैं अर्चना जी कि जब हम गांव में गए, बेलदा टोला गए, महादलित टोला गए और जादव टोला गए, तो इनको ऐसा लगा कि जो सुशासन के सरकार में आपको ऐसा लगा कि जो काम होना चाहिए अभी तक नहीं हुआ है, और आपके मन में ये हुआ कि नहीं, हमको सरकार अगर पैसा देगी तो हम विकास करेंगे। हाँ, ऐसा तो है। देखिए, हम ऐसा नहीं है कि हम पैसा कमाने के लिए इस क्षेत्र में आए हैं, खाने पीने की कमी नहीं है हमारी, लेकिन हमारी सोच यही है कि हमें भी लोग जाने। तो जान पहचान बनाने के लिए तो कुछ काम तो हमको करना होगा ना, हर सभी का दिल जीतना होगा, काम करना होगा, ताकि हमें लोग आगे तक ले जाएं। तो मैं तो यही चाहूँगी कि हमारा जो सरकार दें, सपोर्ट करें, वो हम आगे तक ले जाएं। तो आप चाहती हैं कि जो गांव में, जैसे गांव में बहुत सारा, अब देखिए 2021-22 से आप लोग का कार्य शुरू हो जाएगा, तो आपका ये प्रयास रहेगा कि जो गांव का जो वंचित समाज है, जो या ऐसा अति पिछड़ा समाज है या ऐसा मोहल्ला है जहां और काम करने की ज़रूरत है, आपने देखा है कुछ ऐसा गाँव को? हाँ, देखा है। जगह जगह पे नाली नहीं है ढंग से, मतलब घर के आगे भी लोगों की गंदगी लगी हुई है, तो जिनका मतलब हैसियत नहीं है कि वो अपने तरफ से कुछ करवा सके। तो सरकार को तो इसके लिए आगे आना चाहिए था, और आए भी होंगे, लेकिन यहाँ तक पहुँचा नहीं होगा। तो हम चाहेंगे कि यहाँ तक पहुँचे, घर के लोगों मतलब जगह जगह पे जहाँ काम रुका हुआ है, जहाँ अच्छा नहीं लग रहा व्यवस्था, वहाँ हम करवाएं जितनी हमारी ताकत होगी। देखिए, सामने आइए, सामने इधर देखिए, युवा पदाधिकारी हैं पूरे गया जिला में 24 प्रखंड में। एक पदाधिकारी हैं वेद प्रकाश जी, जिनको कि सारे पदाधिकारी यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी अप्रिशिएट करते हैं काम के लिए। तो अपने चैनल के माध्यम से हम पदाधिकारियों को कहना चाहते हैं कि आप भी एक ऐसी महिलाओं का टीम बनाइए। वीडियो साहब, आप देखिए, अर्चना जी जैसी प्रखर महिला हैं जिनके दिमाग में ये बात आया कि आज ही महादलित टोला में काम नहीं हुआ है, नाली का निर्माण नहीं हुआ है, वैसे जगहों पे काम होना चाहिए। तो हम चाहते हैं यहाँ के पदाधिकारियों से, खास करके गया जिला के पदाधिकारियों से, कि जो भी वार्ड मेंबर हैं जो प्रखर महिला हैं, और सारे लोग को टीम बना करके, खनेटू पंचायत में महिलाओं का टीम रहेगी, जहाँ देखेंगे कहाँ कैसे काम होगा नहीं होगा। तो आप चाहती हैं कि जो बेहतर से बेहतर अपना कार्यकाल। जी हाँ, चाहते हैं, और चाहते हैं कि जो यहाँ के मतलब कम कमाने वाले जो मजदूर भाई हैं या जो सारे लोग हैं, वो मतलब कमाते कम हैं और आधे पैसे का नशा कर जाते हैं, दारू पी जाते हैं, ये करते हैं, अपने घर में जाके पिटाई वगैरह करते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए भी मैं काम करूँगी। देखिए, कल हम परसों हम इंटरव्यू चला रहे थे उमेश जी का कुरमामा पंचायत में, इधर आ जाइए, कुरमामा पंचायत में उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हर जगह घूम रहे हैं, समाज सुधार यात्रा कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। उनका सबसे पहला फोकस है कि शराबबंदी हो। तो कुरमामा पंचायत के मुखिया जी बता रहे थे कि अपने जनता से 1 तारीख के हम घूम घूम करके सारे गरीब लोगों से, जिन मजदूरों को काम नहीं मिलता उनको मनरेगा से काम देंगे, उनको आह्वान करें कि आप गलत काम छोड़िए, महुआ शराब चलाना छोड़िए। और तो देखिए, ये दिमाग होता है महिलाओं का, सामाजिक सेवाएं महिलाएं आती हैं। हमने सिखाया नहीं है इनको, अर्चना जी को, कि आप इस तरह का बात बोलिए, लेकिन ये महिलाएं हैं,
ये कहती है कि जो मजदूर समाज के लोग हैं जो नशा करते हैं, तो मतलब आप चाहती हैं कि नशा भी एक समाज का बुराई है? जी ज़रूर बुराई है। और आज हम लोगों का जैसे शपथ ग्रहण हुआ तो उसमें मतलब कि एक शपथ तो हमारा निजी जो मेरा पद का हुआ, दूसरी शपथ मतलब इसी के उन्मूलन के लिए हुआ कि शराब बंदी होना चाहिए, नशा बंद होना चाहिए। तो वहाँ से तो भी थोड़ा हमारा माइंड में आया कि नहीं ये तो होना चाहिए गांव में, क्योंकि लोग मतलब कमाई का एक हिस्सा दारू पी जाते हैं तो उनके घर में बाल बच्चे हैं, पति पत्नी, सारा का रिश्ता भी खराब होता है। तो इसके लिए तो ये सब बंद होना चाहिए, गांव का माहौल भी खराब हो रहा है। देखिए, टिकारी में बहुत महिला लोग से इंटरव्यू हम किए, हम जिला परिषद चेयरमैन से भी इंटरव्यू किए, लेकिन चूंकि बहुत लोग से मिलते जुलते हैं कि हमको भी सीखने का मौका मिलता है, हमको भी जानने का मौका मिलता है, और हम अर्चना जी को हमेशा सहयोग करते रहेंगे। अर्चना जी को अपना हम नंबर देंगे, और इनको ज़रा सा भी परेशानी हो आप डीएम साहब से बात कर सकती हैं, डीडीसी से बात कर सकती हैं, अपने बीडीओ से बात कर सकती हैं, अपने डीएसपी से बात कर सकती हैं। और हमारा शुभकामना आपके साथ है। आप सामाजिक बुराइयों में, देखिए शपथ तो बहुत लोग लिए, बहुत लोग इंटरव्यू हम किए, लेकिन उस शपथ की बात का जिक्र इन्होंने आज कर दिया। चूँकि सरकार का ऐसा व्यवस्था है कि शपथ दिलाया जा रहा, हम शपथ देखने का मौका लगा है हमको, तो शपथ देख करके आपके दिमाग में आया कि इस पर भी काम होना चाहिए। जी होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। लोग अगर चाहें तो हमारे साथ यूनियन बना सकते हैं महिला लोग कि हाँ मतलब गांव में ऐसा काम नहीं होना चाहिए, गांव स्वच्छ होना चाहिए, नशा मुक्त होना चाहिए। तो इसके लिए मैं चाहूँगी कि हमसे लोग जुड़ें, शिकायत करें, या फिर हम आगे तक पहुंचाने की काम करेंगे अगर हमसे जुड़ेंगे तो। देखिए, दोनों चीज़ हो गया। मुख्यमंत्री विकास की बात कर रहे हैं, समाज सुधार की बात कर रहे हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही है अर्चना जी। ये बहुत छोटा इकाई है, मान के चलिए कि 500 की आबादी पर, 600 की आबादी पर या 400 की आबादी पर एक वार्ड बनता है, और वार्ड कार्यान्वयन समिति को सरकार ने बहुत पावर दिया है, पूरा पैसा उनके पास आएगा, वो विकास करेंगे गांव का सहयोग लेकर के, सारे से लेकर के। अर्चना जी के दिमाग में वो ये बात आई कि समाज में विकास भी अगर होता है तो जो समाज की बुराई है, नशा उन्मूलन का भी दिमाग में आया है, और ये आह्वान कर रहे हैं महिलाओं की, और आप बिहार की और टिकारी की महिलाओं को आह्वान कर रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से। बताइए क्या आह्वान करना है नशा मुक्ति के बारे में? मैं चाहूँगी कि महिलाएं भी आगे आएँ, मतलब उत्पीड़न या फिर कोई अपराध ही नहीं है जो हम किसी का मतलब ये सहें, कोई आए हम पे दबाव करे या फिर आए कोई हमसे मारपीट करे या फिर ये करे, तो नहीं। महिलाओं को भी जागरूक होना चाहिए, जहाँ तक हो सके अपने किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, आगे आना चाहिए। जो हमारी हैसियत है, जितने हम पढ़े लिखे हैं उतने में हम अपने कमा सकते हैं, परिवार भी चला सकते हैं। तो अब मर्द या औरत में क्या फ़र्क रह गया? तो किसी का ये नहीं सहना चाहिए कि हम किसी से क्रॉस होकर रहें, दब के रहें या फिर, तो इसलिए हमें कहेंगे कि महिलाओं को भी जागरूक होना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही। हम अर्चना जी को शुभकामना देते हैं, और पूरे खनेटू पंचायत के मुखिया को, सारे वार्ड मेंबर को, और बिहार के तमाम हमारे जो दर्शक हैं जो गंगा पार के रहने वाले हैं, झंझारपुर, मधुबनी, दरभंगा, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया में जो हमारे व्यूअर हैं, हम उनको कहना चाहते हैं। और अगला सप्ताह हमारा प्रोग्राम है, वहाँ सहरसा से बहुत फ़ोन आ रहा है, और जो हत्या कर दी गई, लोकारोप है कि पुलिस के संरक्षण में उनकी हत्या कर दी गई है, वहाँ से हमारा है, हम वहाँ भी जाएंगे। अपने व्यूअर को हम बताना चाहते हैं, हमारा रिपोर्टिंग करने का थोड़ा अंदाज ये है कि जो इस तरह की महिलाओं का चीज़ अगर हम इनसे नहीं मिलते तो जो इनके मन में विचार है, जो इनके दिमाग में विचार हो रहा है, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आता। और ऐसे महिलाओं का वीडियो देख करके, न्यूज़ देख करके और दूसरे महिलाएं प्रेरित होगी, और समाज के लिए अच्छा होगा, बिहार के लिए अच्छा होगा। और हम नव वर्ष के शुभकामना देते हैं। कैमरामैन संजय के साथ मैं बाबा शिवाजी, टिकारी प्रखंड के खनेटू पंचायत के मोहम्मदपुर गाँव से। धन्यवाद। जन अदालत।